और बहुआयामी भूमिका की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। नागपुर से राष्ट्र तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक शतक। डॉ केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नवजात भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि से उभरा, जो औपनिवेशिक शासन की वास्तविकताओं से जूझ रहा था। पेशे से एक चिकित्सक, हेडगेवार ने एक ऐसे संगठन की कल्पना की जो हिंदुओं को एकजुट करेगा और उनमें गर्व और उद्देश्य की भावना पैदा करेगा। उनका मानना था कि आरएसएस ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के रूप में जो कुछ भी मानते थे, दोनों के खिलाफ एक कवच के रूप में काम करेगा। नागपुर में अपनी विनम्र शुरुआत से आरएसएस ने धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी पहुंच बढ़ाई। शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और वैचारिक शिक्षा पर इसके जोर ने स्वयंसेवकों के रूप में जाने जाने वाले स्वयंसेवकों के एक समर्पित कैडर को आकर्षित किया। संगठन की गतिविधियां, जो अक्सर गुप्त रूप से संचालित होती थीं, में दैनिक शारीरिक प्रशिक्षण सत्र, हिंदू धर्म ग्रंथों और इतिहास पर व्याख्यान और समकालीन राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा शामिल थी। आरएसएस की विकास यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं रही। संगठन को ब्रिटिश अधिकारियों से संदेह का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसे अपने शासन के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखा। इसके अलावा हिंदू पहचान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देने वाली आरएसएस की विचारधारा ने उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने इसे विभाजनकारी और बहिष्कृत करने वाला माना। इन बाधाओं के बावजूद आरएसएस ने 20वीं सदी के दौरान अपना प्रभाव बढ़ाना जारी रखा। 1947 में भारत का विभाजन, जिसने व्यापक सांप्रदायिक हिंसा देखी, ने हिंदू आबादी के वर्गों के बीच आरएसएस की अपील को और मजबूत किया। शरणार्थियों को राहत और सहायता प्रदान करने में संगठन की भूमिका ने हिंदू हितों के रक्षक के रूप में अपनी छवि को मजबूत किया। जहां भारत के लिए संगठन का दृष्टिकोण आकार लेता है।